हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक न्यूज़ चैनल में। आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे। पहला कि इंटरनेट क्या होता है और दूसरा इंटरनेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेट होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटरनेट इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ वायर एंड द वायर कनेक्ट्स कंप्यूटर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि इंटरनेट एक वायर है। जैसे कि इस इमेज में आपको ये दिख रहा होगा, इंटरनेट एक वायर है और इस वायर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कंप्यूटर, नेक्स्ट लाइन लिखिए, दीज कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर एंड ट्रांसफर डाटा थ्रू दिस वायर। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर इंटरनेट के वायर से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करते हैं। इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। जैसे कि आप इस ब्लू इमेज में देख रहे होंगे, ये आदमी इंटरनेट का वायर लगा रहा है समुद्र के अंदर। ठीक है। अब बहुत सारे कंप्यूटर जो इस इंटरनेट वायर के साथ कनेक्ट रहते हैं, वो 24 घंटे, उनमें से कुछ कंप्यूटर 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं और ऐसे कंप्यूटर्स को हम सर्वर बोलते हैं। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है, सम ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैव टू बी ऑनलाइन 24/7, ready to serve all the data files when user try to access website, and these computers are called servers। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कंप्यूटर भी कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर से, वो इंटरनेट से सॉरी, जो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। और इनका काम सिर्फ ये होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सारा डाटा, वो सारी फाइल्स इन सर्वर्स पे से आएगी हमारे कंप्यूटर के अंदर। और जिस कंप्यूटर में हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उस कंप्यूटर को बोलते हैं हम क्लाइंट। तो सपोज करो हमने कुछ भी अपने कंप्यूटर में सर्च किया, तो ये रिक्वेस्ट भेजता है हमारा कंप्यूटर इन सर्वर के पास इंटरनेट वायर के थ्रू। सर्वर जो है वो सारी फाइल्स फिर से सेंड करता है हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट वायर के थ्रू। तो ये होता है इंटरनेट। अब देखते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में सपोज सर्च करते हैं google.com। तो ये हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट सर्वर को के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा कि मेरे को google.com वेबसाइट एक्सेस करनी है। ये सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को ये वेबसाइट एक्सेस करनी है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जियो, एयरटेल, वोडाफोन। जैसे कि मतलब वो कंपनीज, जिन कंपनीज को हम पैसा देते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, उन कंपनीज को हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं वो हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल। ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आ चुकी है। अब यही रिक्वेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डीएनएस सर्वर के पास भेजता है। डीएनएस सर्वर क्या होता है? डीएनएस सर्वर होता है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये एक तरह की ऐसी नोटबुक है। इस नोटबुक में हर एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है, वो यूनिक होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है और वो आईपी एड्रेस इस डीएनएस सर्वर में स्टोर रहता है। तो जैसे ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने google.com की रिक्वेस्ट भेजी कि इसको google.com एक्सेस करना है, तो डीएनएस सर्वर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढ लेगा यहाँ पे अपनी नोटबुक में। और जैसे ही उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा google.com का, तो वो आईपी एड्रेस वापस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज देगा। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फिर से वो आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर के पास भेज देगा। अब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के पास अब आईपी एड्रेस आ चुका है किसका? google.com का। तो अब हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट सर्च करेगा या रिक्वेस्ट करेगा आईपी एड्रेस डाल के गूगल का, और रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आईपी एड्रेस है google.com का। तो अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट वायर के थ्रू ये आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के पास। अब यहाँ पे सर्वर जो है अपने कंप्यूटर्स में सर्च करेगा कि इस आईपी एड्रेस का
पे कौन सी वेबसाइट है, तो जैसे ही इसको मिल जाएगी वो वेबसाइट, तो वो सारी फाइल्स इंटरनेट वायर के थ्रू वापस से हमारे कंप्यूटर में भेज देगा, जिसको बोलते हैं हम क्लाइंट। तो यहाँ पे सारी डाटा सारा www.google.com जो है वो शो होने लगेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप अपने ब्राउज़र में सीधा ये आईपी एड्रेस भी सर्च कर सकते हैं, ये गूगल का आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब ऐसे ये काम करता है। और अगर देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं इंटरनेट वायर्स। ये एक मैप है जिसको बोलते हैं सबमरीन केबल मैप। ये दिखाता है कि दुनिया में कहाँ कहाँ इंटरनेट वायर लगे हुए हैं। तो इंडिया में देखो, यहाँ पे ये इंडिया के चारों तरफ इंटरनेट वायर लगे हुए हैं, इसके ही थ्रू हम इंटरनेट चलाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।